भैया, ये दोनों लड़कियां जिन्हें मम्मी पापा ने आपके शादी के लिए चूज किया है, अब आप देख लो कि आपको इन दोनों में से किससे शादी करनी है। ये है राधिका। हाय। हाय। जिसे क्लब जाना, पार्टीज करना और बाहर घूमना बहुत पसंद है, लेकिन ये पारिवारिक बिल्कुल भी नहीं है। ये है मोनिका। नमस्ते। नमस्ते। जो कि बहुत पारिवारिक लड़की है और इसने आधी जाए जिंदगी तो अपनी माँ की सेवा में निकाल दी। इसे क्लब और पार्टीज वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं पता और इन दोनों की सोचना आपस में बिल्कुल भी नहीं मिलती। अब आप डिसाइड करो कि आप इन दोनों में से किससे शादी करोगे। आपके पास ना शाम तक का समय है, आप इन दोनों से बात करके बता दो कि आपको किससे शादी करनी है। पापा ने ना मुझे बहुत परेशान कर रखा है, अब आपकी शादी करा के ही मानेंगे वो। तो आप डिसाइड कर लो और शाम तक मुझे बता देना, मैं चलता हूँ। ठीक है, तू जा। जैसा कि तुम दोनों को पता है कि मैं एक बहुत बड़ा करोड़पति इंसान हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है। जिससे भी मेरी शादी होगी उसकी जिंदगी ऐशो आराम में बीतेगी, लेकिन शादी करने से पहले मेरी एक शर्त है। कैसी सर? वो शर्त मैं तुम दोनों को अकेले में बताऊंगा। हाँ हाँ, करो ना बात, मैं वैसे भी आपसे बात करना चाहती हूँ। ठीक है फिर। मोनिका जी, आप थोड़ी देर वहाँ पे वेट करिए, मैं इनसे बात कर आता हूँ। ठीक है। देखो राधिका, मेरा शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या तुम्हें शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है? अरे पहले तुम्हारे पापा ने इतना ड्रामा किया, अब तुम ड्रामा कर रहे हो। तुम्हें पता भी है इतनी सारी पार्टियां छोड़कर आई हूँ मैं, और तुम्हें जब शादी में इंटरेस्ट था ही नहीं तो क्यों बुलाया हमें और क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो हमारा? मुझे भी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी मैं आई हूँ तुमसे मिलने के लिए। मुझे तो लगा था कि पैसे वाला आदमी है, अच्छी खासी मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, पर यहाँ तो अलग ही बजट चल रही है। क्या चल के रहा है दिमाग में? पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। तुम्हें तो पता ही है कि मेरे पापा के पास करोड़ों की संपत्ति है, तो मेरे पापा की एक ही शर्त थी कि बेटा जब तू शादी करेगा तो वो करोड़ों की संपत्ति मेरे नाम हो जाएगी, और मैं ऐसे कैसे करोड़ों की संपत्ति अपने हाथ से जाने दूंगा। इसलिए मैं ये शादी का नाटक करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी बात को समझ नहीं पा रही हूँ, जो भी कहना है साफ साफ कहो ना। मतलब कि ये लोगों की नजरों में तो अपन शादीशुदा होंगे, पर असलियत अपन को ही पता होगी कि अपन शादीशुदा नहीं है। अरे ये बात तो तुमने अपने फायदे ही करी है, इसमें मेरा क्या फायदा होगा? अरे इसमें तुम्हारा फायदा ही फायदा होगा। मैं पर डे के तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा और इससे तुम तुम्हारी जिंदगी ऐशो आराम से जी सकती हो। क्या 2 लाख रुपए? हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। एक दिन का मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा। सही है यार, ये तो सोने में सुहागा वाली बात हो गई। मुझे लगा था कि मैं अगर तुमसे शादी करूंगी तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, और अगर मैं तुमसे शादी नहीं भी कर रही हूँ तो भी मेरी लाइफ ही सेट है। मेरा तो हर जगह फायदा ही फायदा है। वैसे ना मैं आज के मॉडर्न टाइप की लड़की हूँ, मुझे भी ना ये शादी जैसे झंझटों में फंसने की कोई इच्छा नहीं है। वेल एक बात बताओ, तुमने जो उस लड़की को वेट करने के लिए बोला है उसका क्या होगा? मैंने सोचा था अगर इस डील के लिए तुम नहीं मानोगी तो मैं उससे बात करूंगा, पर देखो तुम ही डील के लिए मान गई। मैं सिर्फ उससे फॉर्मेलिटी के लिए बात करूंगा। मैं उसको अपनी बातों में बहलाऊंगा, फुसलाऊंगा और उसको साफ साफ मना कर दूंगा। अगर मैंने उस लड़की से बात नहीं करी तो मेरे पापा को शक हो जाएगा। आखिरकार करोड़ों की संपत्ति का सवाल है, वो मैं अपने हाथ से कैसे जाने दे सकता हूँ। ठीक है, पर एक बात ना कान खोल के सुन लो, अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसको ना मना कर देना। अरे तुम टेंशन मत लो, डील तो तुम्हारे साथ ही फिक्स हुई है। उससे सिर्फ थोड़ी सी बात करूंगा, उसको रिजेक्ट कर दूंगा। ठीक है। जी बताइए, आपको क्या बात करनी है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो। जो खूबियां मुझे अपने पति में चाहिए वो सारी आप में है। आप तो मेरे बारे में कुछ ज्यादा जानती भी नहीं हो। देखिए, मेरे को शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या? फिर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? वो क्या है ना, मुझे आपके साथ एक डील करनी है। डील? कैसी डील? देखो, ये मॉडर्न जमाना है और मैं मॉडर्न जमाने में शादी के बंधन में नहीं बनना चाहता हूँ। हम बिना शादी करे भी साथ में रहकर अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। मतलब? मैं समझी नहीं। मतलब कि ये अपन लोगों की नजरों में तो शादीशुदा होंगे और अपनी सच्चाई अपन दोनों को ही पता होगी। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ। ये सब कुछ मैं प्रॉपर्टी के लिए कर रहा हूँ। मेरे पापा ने मुझे साफ साफ कह दिया कि जब तक तू शादी नहीं करेगा मेरी प्रॉपर्टी तेरे नाम नहीं होगी। अगर मैंने मेरे पापा की बात नहीं मानी तो मेरे पापा की सारी प्रॉपर्टी मेरे हाथ से निकल जाएगी। देखो, ये काम आपको फ्री में नहीं करना है, इसके बदले में आपको पैसे दूंगा और साथ में ऐशो आराम की जिंदगी भी। अब तो मैडम आपके ऊपर है कि आप कितने पैसों में राजी होती हो। आपको शर्म आनी चाहिए अपने आप पर। आपके पापा आप पे इतना भरोसा करते हैं और आप उनके भरोसे का फायदा उठा रहे हो। रही बात आपकी डील की, अपनी डील अपने पास ही रखिए। मैं आपकी डील के चक्कर में ना अपनी जिंदगी खराब नहीं करना चाहती। खराब? आपकी जिंदगी तो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपने आपकी लाइफ में इतने पैसे कभी देखे भी नहीं होंगे। देखो, अगर तुम इस डील के लिए हाँ करती हो तो मैं तुम्हें एक दिन के 4 लाख रुपए दूंगा। क्या लगता है आपको, आप अपने पैसों की दोस्त दिखा के मुझे खरीद लोगे? मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। रुको, लगता है तुम्हें कीमत कम लग रही है। एक काम करो, एक दिन के 10 लाख रुपए ले लो बस। शायद आपको मेरी बात समझ में नहीं आई। मेरे लिए ना पैसों की कोई अहमियत नहीं है, मुझे बस इंसान अच्छा चाहिए, जो आप बिल्कुल भी नहीं हो। मुझे तो लगा था आप एक अच्छे इंसान होंगे, लेकिन नहीं, आप एक नंबर के घटिया इंसान हैं, जो शादी जैसे पवित्र बंधन को भी पैसों से तोड़ रहे हो। और सुनो, ये सब जानने के बाद ना ही मुझे आपसे बात करनी है और ना ही मुझे आपसे शादी करनी है। सुनो, जो भी मैंने आपको ये बातें बोली है ये बिल्कुल भी सच नहीं है। सच? कैसा सच? देखिए, मैंने आपका एक छोटा सा टेस्ट लिया था। मानता हूँ कि मेरा तरीका गलत था, पर मुझे जो सही लगा मैंने। बेटा, मुझे इग्नोर मत करना। आज जो भी इस वीडियो को एक लाइक करके सब्सक्राइब करेगा उसको 2 घंटे में खुशखबरी मिलेगी। यकीन ना हो तो करके देख लो और जाते जाते कमेंट में हर हर महा